हम +1 के एमसीक्यू क्वेश्चंस फिजिक्स के सोल्व कर रहे थे। तो इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम 60 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 1 टू 59 क्वेश्चंस हम प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चंस जो हैं एमसीक्यू डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं, 60 ऑनवर्ड क्वेश्चंस देखते हैं। 60 क्वेश्चन क्या कहता है? दिस इज द 60 क्वेश्चन एंड 60 क्वेश्चन सेज दैट फॉर अ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन द कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन विल बी। जो कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन होता है वो हम ई से डिनोट करते हैं और इस ई की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है। अगर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन की बात करें तो इसमें ई की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो बी इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट 61 क्वेश्चन, इफ अ बॉडी ऑफ मास एम इज टेकन टू अ हाइट एच अबव द अर्थ सरफेस देन द वर्क डन विल बी। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कोई बॉडी है, ये अर्थ सरफेस है, इस अर्थ सरफेस के हाइट डिस्टेंस पे एक बॉडी मास एम रखा हुआ है, तो वर्क क्या होगा? वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना है? एच। और फोर्स कितना लग रहा है? एम जी लग रहा है। तो राइट आंसर ए विल बी अ राइट आंसर। Next question is 62 question. 62 question is the work done by the centripetal force in a circular motion is। एक सर्कुलर मोशन में जो वर्क डन होगा वो हमारा 0 होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट उस केस में 0 होगी, जिस वजह से वर्क डन भी क्या होगा? 0 होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज two bodies of masses m1 and m2 collide one another elastically, energy exchange in this collision will be maximum। एनर्जी जो एक्सचेंज होगा इस कोलिजन में मैक्सिमम कब होगा? जब दोनों बॉडीज का मास इक्वल होगा। इट मीन्स m1 इज इक्वल्स टू m2। ए इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 64th क्वेश्चन, अ मास m is initially at rest when a constant force is applied on it, the velocity acquired by it in a given displacement will be directly proportional to। जो वेलोसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट एफ बाई एम होता है। एफ जो यहाँ पे होता है फोर्स, एम जो है पार्टिकल का मास है। तो वो कह रहा है यहाँ पे कि जो वेलोसिटी है वो किसके जो है जो वेलोसिटी है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? तो अंडर रूट 1 बाई एम के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो सी इज द राइट आंसर। And next question is 65 question. 65th is analog of mass in rotational motion is moment of inertia। 66 question is if the center of the gravity of a body coincides with the center of mass then the gravitational fields acting on a different parts of body are equal। अगर जो सेंटर ऑफ द बॉडी है अगर वो सेंटर ऑफ द मास से कोइंसाइड कर भी जाती है तो वो जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा बॉडी के हर एक पार्ट पे इक्वल जो है वो लगेगा। तो बी इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन is 67th question, as a unit of moment of inertia is kilogram meter square। And 68 question is the product of moment of inertia and angular velocity is called angular momentum। Okay, moment of inertia, the I is the moment of the inertia and omega is the angular velocity। इसका जो प्रोडक्ट होता है वो एंगुलर मोमेंटम एल के इक्वल होता है। तो बी इज द राइट आंसर। 69 question is if a uniform rod has a length L then its center of the mass will be located at L by 2। A is the right answer। Next question we will do 17th question। 17th question is if the mass of a body is m and moment of inertia about an axis is I, the radius of gyration about that axis is। तो जो radius of gyration है, जो inertia का फॉर्मूला होता है I is equals to mk square। k यहाँ पे radius of gyration रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमने रेडियस ऑफ जायरेशन दिखाना है तो ये के निकालना है। तो एम नीचे आ जाएगा इनर्शिया के आई के, तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट आई बाई एम। इट मीन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 71th क्वेश्चन, टू पार्टिकल ऑफ इक्वल मास आर लोकेटेड ऑन द एक्स एक्सिस एट डिस्टेंस 2 मीटर एंड 4 मीटर। यहाँ पे पिक्चर बना रखी है कि एक्स एक्सिस पे 2 मीटर के डिस्टेंस पे एक पार्टिकल है और एक 4 मीटर के डिस्टेंस पे पार्टिकल है। द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द सिस्टम, तो सेंटर ऑफ द मास निकालना हमने, सेंटर ऑफ द मास। तो सेंटर ऑफ द मास का जो फॉर्मूला होता है m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाय द m1 प्लस m2। तो यहाँ पे जस्ट वैल्यूज पुट करना है, x1 की जगह 2 पुट कर देना है, x2 की जगह 4 पुट करना है, और मासेस जो हैं वो गिवन हैं m1 और m जो मासेस हैं वो हमारे पास क्या है? इक्वल मास दे रखा है उसने। टू पार्टिकल इक्वल मींस mm हम पुट कर देंगे, m1 की जगह m और m2 की जगह m। तो इसको सोल्व करेंगे तो 3 मीटर आ जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 72 क्वेश्चन। 72 क्वेश्चन इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट द सेंटर इज mr स्क्वायर बाय 4। बी इज द राइट आंसर। इसकी डेरिवेशन हम क्लास में कर चुके हैं, तो ये जस्ट आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। नेक्स्ट 73 क्वेश्चन इज द
velocity of center of mass of a system remains constant if the total external force acting on the system is zero. ओके, अगर टोटल एक्सटर्नल फोर्स किसी सिस्टम पे जीरो है तो जो velocity ऑफ द सेंटर ऑफ द मास होगा वो कांस्टेंट रहेगा. तो डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 74th क्वेश्चन, एंड 74th क्वेश्चन इज the moment of inertia of a solid cylinder of mass m and radius r about its own axis is half mr square. A is the right answer. Next question is 75th. If the moment of inertia, angular acceleration and torque of a body are I, alpha and tau respectively, and the body is rotating about an axis with angular velocity omega, then tau equals to I alpha. ये जो है हम ये भी जो है क्लासेस में डेरिवेशन कर चुके हैं, तो इसका फॉर्मूला हमें लर्न करना होगा tau equals to I alpha. And next question is 76th question. If the momentum of a light body A and have a body V are equal कब होगा? जब kinetic energy A का किससे ज़्यादा होगा? B से, यानी B is the right answer. The kinetic energy of a body A will be greater than that of the B. And next question is the 77th question. The center of the mass of a sphere is as its geometrical center. Okay, जो sphere है, sphere का जो center of the mass होता है वो कहाँ पे होता है? At its geometrical center पे. तो B is the right answer. And next question is 78 question. 78 question says that if the ice of the earth poles melts, okay, and comes to the equatorial region, then the duration of the day will increase. Okay, इफ़ आई अगर अर्थ के पोल्स पे आइस मेल्ट होती है और इक्वाटोरियल रीजन पे होती है तो जो दिन का समय होगा वो क्या होगा? बढ़ेगा. क्यों बढ़ेगा? क्योंकि उसका मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, जो बॉडी है उस बॉडी का मोमेंट ऑफ द इनर्शिया बढ़ेगा, और जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो कंजर्व रहता है, और अर्थ की जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? कम हो जाएगी. तो अर्थ की अगर एंगुलर वेलोसिटी कम होगी तो उससे क्या होगा? दिन क्या होगा? लंबा होगा. इसकी वजह से क्या होगा? ड्यूरेशन ऑफ द डे क्या होगा? बढ़ जाएगा. ओके, तो बी इज द राइट answer. And next question is a 79 question. The motion of planets in the solar system is an example of the conservation of the angular momentum. तो B is the right answer. Okay, क्योंकि इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल टॉर्क सिस्टम पे नहीं लगता है. And next question is the 80th question. The relation between the rotational kinetic energy, moment of inertia and angular velocity is. जो रिलेशन है वो K equals to I omega square by 2 होता है. इसका भी डेरिवेशन हमने रिलेशन फाइंड आउट किया था, तो रिलेशन वहाँ से ध्यान में होना चाहिए. तो K equals to I omega square by 2 होता है. तो डी इज द राइट आंसर. तो हम जो है 1 to 80 क्वेश्चन MCQ +1 फिजिक्स के सोल्व कर चुके हैं. अगर 1 to 80 क्वेश्चंस में किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं. ओके, थैंक यू सो मच.